नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मेडिकल कॉलेज की बायोलॉजी लैब से रात को मिली जांच रिपोर्ट में 5 और व्यक्तियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। आईसीएमआर लैब और विक्टोरिया अस्पताल की ट्रूनेट स्क्रीनिंग से गुरुवार को मिली जांच रिपोर्ट में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों में छोटी उमटी दुर्गा पंडाल चौक के समीप रहने वाली 36 साल की महिला भी शामिल है। आज 50 पूल सैंपल भेजे गए और अभी तक कुल 470 पूल सैंपल भेजे गए। जो 470 पूल सैंपल अलग अलग जगहों से लिए गए, सराफा से, सब्जी विक्रेताओं के, फल विक्रेताओं के, ग्वारी घाट से, प्राइवेट अस्पतालों के स्टाफ के। अभी तक पूल सैंपल से एक व्यक्ति पॉजिटिव आए, सब्जी विक्रेता 2-3 दिन पहले आए थे। विगत 24 घंटे में डिस्चार्ज किए गए व्यक्ति की संख्या 1। आज दिनांक तक कुल डिस्चार्ज किए गए व्यक्ति 298। विगत 24 घंटे में पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों की संख्या 7। बचे हुए एक्टिव केस 68। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 380। आज दिनांक तक कुल मृत मरीजों की संख्या 14। कुल सस्पेक्टेड व्यक्तियों की संख्या 269। कुल एक्टिव कंटेनमेंट क्षेत्र 13। संस्थागत क्वारंटीन 492। होम क्वारंटीन 3593। ट्रू नॉट से भी विक्टोरिया में सैंपलिंग शुरू हो गई है और कंफर्मेशन भी अब वहीं होने लगा है। अब आईसीएमआर में भी नहीं भेजना पड़ता है। जैसे आज भी ट्रू नॉट से एक व्यक्ति पॉजिटिव आए और अभी तक ट्रू नॉट से विक्टोरिया में 333 सैंपल का परीक्षण हुआ है। जिला अस्पताल के सीएमएचओ रत्नेश कुकरिया ने कहा कि कोरोना के 2 पॉजिटिव सामने आए हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 380 हो गई है। वहीं उन्होंने कहा कि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई कोरोना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किल कोरोना के लिए निर्देशित किया गया है, जिससे 1 जुलाई से 15 जुलाई तक स्वास्थ्य अमला डोर टू डोर प्रत्येक घर में जाकर परिवारों की स्वास्थ्य जांच करेगा। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रत्नेश कुरारिया का कहना है कि कोरोना और अन्य स्वास्थ्य संबंधी जांचें घर पर जाकर होंगी। साथ ही बारिश के मौसम को देखते हुए होने वाली बीमारियां, मलेरिया, डेंगू, वायरल फीवर की भी जांच और लोगों को जागरूक किया जाएगा। अभी आज 2 और पॉजिटिव आए हैं। एक हमारे विक्टोरिया की मशीन से पॉजिटिव आए हैं और एक आईसीएमआर की लैब से पॉजिटिव आए हैं। तो कुल मिला के 380 हो गए हैं। और अभी चूंकि हमारा कोरोना को लेकर किल कोरोना अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल वीसी में आदेश दिए थे, तो उसके अनुसार 1 जुलाई से 15 जुलाई तक हम लोग एक बृहद सर्वे अभियान कर रहे हैं। डोर टू डोर हमारा कार्यकर्ता जाएगा और कोरोना के साथ साथ जो अन्य मौसमी बीमारियां हैं, मलेरिया, डेंगू या अन्य जो मौसमी बीमारियां, उनका सर्वे भी करेगा, उसका उचित वहीं पर डायग्नोसिस भी करेगा, उसके पास किट रहेगी और जो आवश्यक उपचार है वो मुहैया कराएगा। सरपंच द्वारा धड़ल्ले से अवैध रूप से मुरम का उत्खनन हो रहा है, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन ने चुप्पी साधी है। आवेदन देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित रमेश चंद्र जाट ने इस मामले में आवाज उठाई तो उन्होंने झोपड़ी पर आग लगा दी। आदमी भी अपंग हैगा, हम 2 आदमी रहते हैं, खेती करते हैं, तो इन लोग सरपंच लोग भगाना चाहते हैं। हाँ, गाँव वाले सरपंच हैं जो चाहते संतोष मनाब। सरपंच नहीं चाहता है कि हम यहाँ पे खेती करें, क्योंकि इनका जो रकबा है, तालाब का जो रकबा है वो 84 नंबर रकबा है। 84 नंबर रकबा है, लेकिन ये ज़बरदस्ती 83 नंबर में घुस के और खुदाई चालू कर रहे हैं। पहले भी 1-2 की जगह पे कब्जा करके बैठे हैं और बेचारे गरीब है तो वो बोल भी नहीं पाए हैं वो। और वही प्लान यहाँ भी चल रहा है इनका। कहाँ पे है ये जगह? ये जैतपुरी में है। जबलपुर में नागरिक उपभोक्ता मंच ने बताया कि पार्षद चुनाव में खर्च सीमा तय करने की उनकी मांग पूरी हो गई है और आगामी समय में जब भी चुनाव होंगे नगर निगम और नगरीय निकायों में आबादी के हिसाब से खर्च सीमा तय होगी। मंच ने बताया कि उन्होंने इस संदर्भ में उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका लगाई थी। इसके लिए कोर्ट ने सरकार को एक नोटिस भी दिया था, सुझाव भी मांगे थे, लेकिन सरकार द्वारा ध्यान नहीं देने पर मंच ने कंटेम्प्ट भी दायर किया था, जिस पर सरकार ने इसे मान्य कर लिया है और नियम भी बना लिए हैं। जब भी चुनाव होंगे खर्च सीमा तय कर दी जाएगी। जिस प्रकार अन्य चुनावों के लिए खर्च सीमा तय है, उसी प्रकार पार्षदों का भी चुनाव व्यय की खर्च सीमा तय की जानी चाहिए। तो माननीय उच्च न्यायालय ने इसको गंभीरतापूर्वक लिया, सरकार को नोटिस जारी किया और इसमें राज्य निर्वाचन आयोग ने सुझाव बना के सरकार को भेजे भी कि आबादी के हिसाब से नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के जो भी पार्षदों के प्रत्याशी होते हैं उनकी खर्च सीमा
इस तरीके से तय की जानी चाहिए, मगर सरकार ने इसमें ध्यान नहीं दिया। हमने उसके बाद इसमें कंटेम्प्ट दायर किया। उस कंटेम्प्ट दायर करने के बाद अब नतीजा ये निकला है कि राज्य सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के सामने एक पूरा इसको स्वीकार किया है। जो भी राज्य निर्वाचन आयोग ने रिकमेंडेशन किए थे उसको मान्य करते हुए पार्षदों की खर्च सीमा तय करने का नियम भी बना दिया है। अब ये कानून बन गया है। अब भविष्य में जब भी हमारे नगरीय निकायों के चुनाव होंगे तो पार्षदों की जनसंख्या के आधार पर जो राज्य निर्वाचन आयोग ने अनुशंसा की थी, खर्च सीमा तय हो चुकी है और इसके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय को और राज्य शासन को धन्यवाद। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी द्वारा महिलाओं और बेटियों पर अभद्र टिप्पणी कर अपमानित किया गया है, जिसका भाजपा महिला मोर्चा ने विरोध करते हुए मालवीय चौक पर जीतू पटवारी का पुतला दहन किया। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष अश्विनी परांजपे, सुमित्रा वाल्मीकि, रूपा राव, दुर्गा उपाध्याय सहित महिला मोर्चा की कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। शहर में लॉकडाउन हटने के बाद भी आसपास के क्षेत्रों के लिए आमजनों की बस सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है, जिसका फायदा टैक्सी वाले उठा रहे हैं। वे यात्रियों से मनमाना पैसा वसूल कर ही रहे हैं। लॉकडाउन के कारण 3 माह से जाम हुए निजी बसों के पहिए के कारण ट्रांसपोर्टर को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, जिस वजह से अब ट्रांसपोर्टर 3 माह की कर रियायत मांग रहे हैं। बसों के पहिए लॉक होने के कारण 100-500 किलोमीटर का सफर करने वाले यात्रियों को अब सड़क मार्ग से गंतव्य तक जाना जेब पर भारी पड़ रहा है। आसपास के जिलों मंडला, डिंडोरी, दमोह, पनागर, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और जाने वाले यात्रियों की मजबूरी में टैक्सी वालों को मनमाना भाड़ा देना पड़ रहा है। बरसात की दस्तक के साथ ही सब्जियों के दाम तेज होने लगे हैं। पिछले 15 दिनों में सब्जी प्रमुख हरी सब्जियों के दाम 10-12 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। सबसे अधिक वृद्धि टमाटर के दामों में हुई है। 15 दिन से पहले 15 से 20 रुपए मिलने वाला टमाटर अब 60 रुपए किलो बिक रहा है। जानकारियों के अनुसार स्थानीय स्तर पर पैदावार कम होने और डीजल की कीमत बढ़ने से स्थिति बनी हुई है। जिले में हर साल 40,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में सब्जियों की खेती होती है। ठंड में लगी फसलें गर्मी तक तैयार हो गई थी, इसलिए सब्जियों की कीमत कम थी। लॉकडाउन में इनकी कीमतों में थोड़ा उछाल आया है, लेकिन आसानी से उपलब्ध हो रही थी। सब्जियों की कीमतों में वृद्धि का एक कारण डीजल के दाम में हो रही लगातार वृद्धि भी है। 2 से 3 साल हो गए शहर के अलग अलग क्षेत्र में 16 नई पानी की टंकियां बनकर तैयार हैं, मगर ये सभी पानी नहीं दे पा रही हैं। इसका कारण है अमृत योजना के तहत इन्हें भरने वाले पंपिंग स्टेशन तैयार नहीं है। आज भी शहर के कई क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें नर्मदा जल नसीब नहीं है। यह योजना ऐसे क्षेत्रों के लिए ही बनाई गई थी जो अमृत बूंदों का अंतहीन इंतजार कर रहे हैं। नगर निगम ने इस बार की गर्मी में नई टंकियों से जल प्रदाय का लक्ष्य तो रखा, मगर वे अपने ही लक्ष्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाए। लॉकडाउन पीरियड में ही अमृत के कार्यों को करने की छूट प्रशासन ने दे दी थी, मगर पंपिंग स्टेशन बनाने का काम अभी भी पूरा नहीं किया जा सका। जबलपुर के ग्राम कैलवास में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोग घायल हो गए, वहीं एक महिला की मौत हो गई। आकाशीय बिजली की चपेट में खेत में काम कर रहे 3 मजदूर आ गए, जिसमें से 2 लोग की हालत गंभीर है, वहीं एक महिला की मौत हो गई है। खेत में काम चल रहा था तो वहाँ पर से अचानक बिजली गिरी और ये बेहोश हो गई, ये और एक लड़की, और 2 लोग बेहोश हो गए। तो हमने इनको उठा के हॉस्पिटल लेके आए, तो हॉस्पिटल में पता चला इनकी डेथ हो गई और एक हॉस्पिटल में भी है। कि कैलवास में खेत में काम कर रहे कम से कम लगभग 50 से 60 मजदूर काम कर रहे थे, इसमें से 3 महिला को आकाशीय बिजली गिरने से घायल हो गए। इसमें से एक महिला जिसकी इलाज के लिए वहाँ के लोग स्थानीय लोग सुलकिया हॉस्पिटल बरेली ले गए, जिसमें वहाँ उसकी डेथ हो गई, जिस पर मर कायम कर विवेचना जांच में लिया गया, वैधानिक कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री की घर घर बिजली पहुंचाने वाली सौभाग्य योजना में ऐसा घोटाला हुआ है कि कागजों में मंडला और डिंडोरी जिले के 16,000 घर रोशन हो नजर आ रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही है। यह मामला दूसरी बार हुई जांच में सामने आया है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2018 में सौभाग्य योजना में मंडला और डिंडोरी जिले में 12 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इसके करीब 9 इंजीनियर्स को दोषी बताया गया है। इस योजना में करीब 900 करोड़ रुपए का काम किया गया है। जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में जांच दल बनाए गए, एक कनेक्शन और पोल का सत्यापन कराया गया है। लॉकडाउन के बाद लोगों की आय कम होने पर भी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूलने का मामला पूरे प्रदेश में गूंज रहा है। लोग स्कूलों की गुंडागर्दी से परेशान हो चुके हैं। स्कूलों की फीस कम ना होने पर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला भी सुनाया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल के निजी स्कूल को निर्देश दिए हैं कि छात्रों से शिक्षण शुल्क के अलावा अन्य किसी मद में फीस न वसूली जाए। जस्टिस अतुल श्रीधरन की सिंगल बेंच ने सरकार से जवाब तलब किया। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। पिछले 2 से 3 सालों के दौरान यह ऐप हर किसी के मोबाइल में मौजूद था। दिन भर में मिलने वाले डेटा का अधिकतर उपयोग यही होता था। कभी वीडियोस देखने तो कभी लाइक एंड शेयर के साथ डुएट भी बन जाते थे। लेकिन अब युवाओं ने इस ऐप से दूरी बना ली है। कारण कोरोना वायरस और चीनी सेना द्वारा भारतीय सेना पर किया गया हमला। यही वजह है कि अब युवाओं द्वारा ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वस्तुओं के अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। शहर के युवाओं द्वारा पिछले कुछ दिनों से चाइनीज ऐप को इंस्टॉल किया गया है। इसके साथ ही मार्केट में मौजूद चीनी आइटम से दूरी भी बना ली गई है।
युवाओं का कहना है कि वे किसी भी ऐसे चीनी प्रोडक्ट का उपयोग नहीं करना चाहते जिसका फायदा उनसे जुड़ा हुआ है। इसके लिए जेंडर, टिकटॉक, यूजी ब्राउजर और दूसरे चाइनीज ऐप लोगों द्वारा अनइंस्टॉल कर दिए गए हैं। शहर में मानसून के प्रवेश के कई दिनों बीतने के बाद भी गर्मी पीछा नहीं छोड़ रही है। बारिश की बेरुखी से गर्मी और उमस बढ़ती जा रही है। जून समाप्त होने की कगार पर होने के बावजूद बारिश की बजाय धूप जोर मार रही है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री रहा। यह सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा बना रहा। शुक्रवार को आज सुबह रिमझिम बारिश से मौसम में ठंडक आई, लेकिन उमस ने बेचैनी बढ़ा दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।